ये बताओ बलात्कार हुआ पहले होता नहीं था क्या? हुए नहीं है क्या? शासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, पहले भी होता था, तो मैं भी करूंगा। है मोदी जी बिल्कुल, मोदी जी यही बनोगे, दुशासन बनोगे। मोदी जी किशन है, किशन शैतान है मोदी, कृष्ण की धूल के बराबर नहीं है। आप भगवान से कंपेयर कर रहे हो इंसान को, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं बायोलॉजिकल हूँ। कर्नल सोफिया का जो मंत्री साहब विजय शाह है उसको फांसी दी गई। तो लेकिन को फांसी दी, क्या बोला उस पदक ने उसको फांसी? वो तो वॉशिंग मशीन आता है, धुलता है, चला जाता है। आपका एक ऐसा वॉशिंग मशीन बीजेपी ने बना रखा है, आप पापी हो, भ्रष्टाचारी हो, कुछ भी हो, बलात्कारी हो, आओ मेरे वॉशिंग मशीन में धुलो और तुरंत व्हाइट बन के निकल जाओ। जो मुलायम, जो अखिलेश यादव के गुंडे पल रहे थे, मुस्ताक अहमद, ये सब उनका क्या हुआ? उनका भाई क्या किया उन्होंने? योगी ने क्या किया है ना? वो पाल के अपने स्टेज में बुला के बुलाते, स्वागत कराते थे, सब कुछ गुंडे पालते थे, ठीक है। और उसके बाद जब बीजेपी आई है, जब से योगी आया, तब तो चूहे बन के मतलब घूमते फिर रहे हैं बिल में के अंदर, बिल्कुल। और पप्पू से क्या हुआ है आज तक? क्या हुआ? वहाँ तो वहीं के वही बैठे ना, उन्होंने अपने परिवार को ही बनाया है, परिवार के अंदर ही चला है। उन्होंने मुख्यमंत्री उन्होंने मुख्यमंत्री भी जो बनाया ना अपना, जो अपना मुख्यमंत्री भी बनाया, राजा भैया जो है यूपी में है, उसके ऊपर 86 मुकदमे हैं। क्या हुआ? जेल से बाहर आराम से मजे ले रहा है। राकेश सिंह है, 74 मुकदमे, आराम से बाहर घूम रहा है। धनंजय सिंह है, आराम से बाहर घूम रहा है। इंस्पेक्टर भाई साहब पूरी बात करो, बीच में क्यों परेशान हो जाते हो यार? बीच में क्यों परेशान हो जाते हो? हाँ, उसके बाद आपने जो है इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के जो हत्यारे थे, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, गौरक्षा के नाम पे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को ही मार दिया गया था। उसके हत्यारे को बीजेपी ज्वाइन करा दी। और आप राम रहीम की बात करो, राम रहीम का भाई साहब इलाका कौन सा, जरा कार्य क्षेत्र तो बताओ। हरियाणा में सरकार किसकी है? किसकी है? नाम सिंह से नहीं, फिर कौन है वो? किससे है? भाजपा की है। फिर हमारे ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो? आप उंगली कर, आप ऐसे कह रहे हो कि आपने हर चौथे महीने पैरोल क्यों मिल जाती है? उससे पूछिए हर चौथे महीने पैरोल क्यों देते थे? बलात्कार का वो आरोपी 20 साल की सजा काट रहा है, कत्ल का वो आरोपी 20 साल की सजा काट रहा है, हर चौथे महीने वो 40 दिन के लिए बाहर होता है। जनता से पूछिए, जनता जिताती क्यों नहीं उनको? कांग्रेस क्यों नहीं जिताती? है ना, क्यों? आप जैसे है ना भाई साहब, सारी जनता आप जैसे है ना? उनको एक सीट नहीं मिलती दिल्ली में, आप जैसे हैं, एक सीट नहीं मिलती। बात करी कि जो बात हमने जेन्युइन बात उठाई, आपने निर्भया कांड कर दिया, आपने राम रहीम की बात कर दी, आपने यूपी की बात कर दी। एक बार भी नहीं कहा कि हाँ बीजेपी गलत है। बोलो बीजेपी गलत है? बिल्कुल नहीं है गलत बीजेपी। इसलिए क्यों गलत नहीं है? क्यों गलत है? सब काम करने वाली चीज है, बीजेपी करने वाली है। बिल्कुल है जी। बलात्कार करने वाली मनोहर लाल ठाकर काम कर रहे थे, गुणवत्ता जांच कर रहे थे, इनके लिए सही बात है। मनोहर लाल ठाकर क्या है? ये बताइए, मनोहर लाल ठाकर का नाम पहले बताओ बलात्कार हुआ पहले होता नहीं था क्या? हुए नहीं है क्या? पहले नहीं। भाई साहब एक मिनट राजेश, एक मिनट सुनो महाभारत इस बात का जवाब दो, आप एक सीट जीत के दिखा दो, दोबारा 70 साल तक भी नहीं आ पाओगे। आप एक बात का जवाब दो। सुनो इसको छोड़ो यार, इसको छोड़ो। आपने कहा ना पहले नहीं होता था, हैं जी? तो दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, तो उसको आप अनुसरण करोगे? भाई जी किशन जी, दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करोगे तो आप उसका अनुसरण करोगे कि शासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, पहले भी होता था, तो मैं भी करूंगा। है मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी यही बनोगे, दुशासन बनोगे। मोदी जी किशन मोदी जी भगवान कैसे? एक इंसान भगवान। हाँ बिल्कुल जी, मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। एक भगवान का रूप है। बिल्कुल मानसिक स्तर इनका पता चल गया, मैं इनसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता। कोई इज्जत नहीं थी हमारे प्रधानमंत्री की, कांग्रेस की कोई इज्जत नहीं। तो अब कोई लड़ाई होती थी पहले थी, यहाँ जी अमेरिका से पूछते थे क्या करे जी, हमारे लिए कुछ बताइए, रास्ता बताइए। अमेरिका से पूछा है, अभी सिंदूर में भी अमेरिका से पूछा है। नहीं है, अमेरिका नंबर 1 हो गया। पूछा नहीं है, जो जवाब दिया इन्होंने बिल्कुल गलत है। हमारी सेना गलत, बीजेपी बिल्कुल गलत। सेना को कोई नहीं बोल रहा। आप सेना को कह रहे हैं, सेना को नहीं कह रहे, बीजेपी गलत है। सेना को नहीं कह रहे, सेना ने काम तो रोका किसने? रोका कोई नहीं, सेना अपना काम कर गया है। आपने बोला कि सेना ने किया, ठीक है ना? उन्होंने किस ठिकाने बोले थे? मोदी जी ने क्या कहा था कि उनके आला कमानों को भी मारेंगे, उनको तो भगा दिया पहले। आज का भी जवाब नहीं देखा नहीं है कि जवाब अभी भी जवाब मिलना है। सर कोई फर्जी नहीं है, कोई फर्जी पॉलिटिक्स नहीं है। मोदी जी को कृष्ण बता रहे हैं, ये सर गलत बता रहे हैं। शैतान है मोदी, कृष्ण की धूल के बराबर नहीं है। आप भगवान से कंपेयर कर रहे हो इंसान को, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं बायोलॉजिकल हूँ। अरे भाई साहब वो शैतान है। तो सोना निकलेगा। अरे ये बयान आपने सुना नहीं, किसका था? ये मोदी जी ने बयान दिया था। आपको ये नॉलेज ही नहीं है। आपको बिल्कुल ये बयान किसने दिया था कि इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना निकलेगा? ये राहुल गांधी बोला था। राहुल गांधी जी का तो आईटी से बोलता ही है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी तो पता ही नहीं आपको यार। मेरे को एक बात है, वो तो हमेशा लंबी छोड़ते, जो वीडियो आती है हमारे पास सारी उन्हीं पप्पू जी की आती है। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, कैसे चालू है? क्या हो रहा है उधर?
जो कुछ होगा क्या हो रहा है? नहीं होगा, नहीं हो क्या रहा है? चालू है बोल रहे ना, आप चालू है, बंद नहीं हुआ है, तो खुला क्या है? खुलेगा। क्या खुला है? देखेगा, आपको बताया कि थोड़ी खुफिया विभाग आपको थोड़ी बताएगी। वही तो खुफिया विभाग आपको थोड़ी बताएगी। आपको नॉलेज नहीं है, वो बोल रहे चालू है। आपसे राय लेगी क्या करे? अरे तो वो 26 लोगों का वो करके ना, 26 थोड़ी फैलाएंगे, 26 स्त्रियों का सिंदूर उजड़ गया है, तो क्या बताया बताओ? आपको थोड़ी बताएंगे। इतने सालों से वो बोल रहे थे, इतने सालों से। अभी मोदी जी आपको गोद में तो आप गोदी में बैठ जाएंगे, अभी आपको गोदी में बैठ जाएंगे। लोग वोट की राजनीति कहने का हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अभी 70 साल तक करते रहे, आज करते रहे ना यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो अगर तुम्हारी उसकी चिंता नहीं है, टिकट की चिंता नहीं है, कुर्सी की चिंता नहीं है, तो 70 साल क्यों राज किया? हाँ, बस चिल्लाई पड़ोगे, कुछ नहीं कर सकते मोदी का। बब्बन सिंह भी सामने आए थे, उनका भी वीडियो वायरल। हाँ जी, बब्बन सिंह, हाँ जी। रसना मिल के जो मालिक थे। तो लेकिन जो आप इनको पहले देखो ना। आप कैसी बात कर रही हैं? बीजेपी से भी पूछ रही हैं सवाल, देशभक्ति वाली पार्टी से पूछ रही हैं अभी सवाल। देशभक्ति वाली पार्टी से क्या उनके सवाल पे, जो अभी तक अपने देश पर आरएसएस ऐसा आदमी है जो अपनी राष्ट्र पे कभी ध्वज न फहराने, उससे आप बात कर रही हैं। एक उसका मोदी जी हैं तो मुंह पोंछते हैं, उनका चेला नाक पोंछता है राष्ट्रीय ध्वज से। कर्नल सोफिया के लिए जिसने बोला मोदी की गोदी में बैठे हैं अभी वो, जिन्होंने सोफिया के लिए, विजय शाह ने बोला, जांगड़ा ने बोला, ये सब मोदी की गोदी में बैठे हैं। तो शशि थरूर को क्या कहोगे? शशि थरूर को क्या कहोगे? कांग्रेस में रह के बीजेपी के साथ घूम रहा है। शशि थरूर का जवाब दे दो, वो कौन है? बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी को जब जवाब नहीं आता ना, वो इधर उधर भागती है फिर। अरे हम बात कर रहे हैं उनकी, जिसने कर्नल सोफिया के लिए भला बुरा कहा, आतंकवादी, वो तो भाग गए अपना सवाल। तो बीजेपी वाला कोई है ही नहीं ना, उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। चलिए, तमाम जनता से हमने उनके जवाब जाने और आपको मैंने हर मुद्दे पे जो है मुखर होकर आपको मैं सामने पहुंचती हूँ और यहाँ पर भी मुखर होकर मैंने सवाल किए, तो तमाम जनता के जो जवाब थे वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।